नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक का जो मुख्य शीर्षक है, आज के क्रमांक का जो मुख्य बिंदु हमने शामिल किया है, ये हमारे सारे अनन्य दर्शकों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। लगभग प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये विचार एक ना एक बार अवश्य आता है कि मेरे जीवन में जो असफलताओं का दौर सा चल पड़ा है, कहीं इसके लिए मैं स्वयं तो जिम्मेदार नहीं। इसीलिए आज का ये क्रमांक हमारे सारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत चमत्कारिक होने वाला है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में अवश्य बने रहिएगा। और आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। देखिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में किसी भूलवश या किसी ऐसे कारण की वजह से असफलताओं का दौर सा चल पड़ता है। जब उस समय में हम असफलताओं के दौर से जूझ रहे होते हैं, उस समय जैसे मानो हमें राह ही नहीं दिखाई देती कि किस ओर हमें बढ़ना चाहिए, जहां से ये असफलता के दौर से हमें मुक्ति मिल सके। और कई बार मनुष्य जीवन में ऐसी स्थिति भी आती है कि हमें ये समझ ही नहीं आता कि हमारे जीवन में ये परेशानी का दौर किस वजह से चल पड़ा है। तो आज के क्रमांक का मुख्य शीर्षक होने के चलते आज हम इसी बिंदु पर बात करेंगे और महाराज जी इस पर क्या उपदेश देते हैं, महाराज जी क्या शिक्षा देते हैं कि कैसे अपने जीवन को हमेशा सफलता के दौर में यदि हम जीना चाहते हैं तो कौन सी शिक्षा हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगी। सबसे पहले बात करते हैं हमारी उस भूल की जो कि जाने अनजाने हमसे हो जाती है। जब भी जीवन में हम सफलता के दौर में जी रहे होते हैं, अर्थात जब भी हमें हमारे परिश्रम से, हमारे भाग्य से सफलता मिलती है, तो उस सफलता के दौर में हम एक गलती कर बैठते हैं। वो गलती क्या होती है? देखिए, जीवन में सफल होने के लिए हर व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता रहता है, अपना परिश्रम करता रहता है और अपना 100% देता है। लेकिन जब जीवन में उस परिश्रम से भाग्यवश और ईश्वर की प्रार्थनाओं के स्वीकार होने से जब हम सफल हो जाते हैं, उस दौरान हम एक गलती करते हैं। वो गलती ये होती है कि हम उसका सारा श्रेय स्वयं लेते हैं। श्रेय का आशय यहाँ पर क्या है? देखिए, जीवन में सफलता मिलने के बाद होने वाली खुशी गलत बात नहीं है। अपने जीवन में अपने परिश्रम से जब हम किसी मुकाम को हासिल कर देते हैं, तो उस मुकाम पर पहुंचकर मन प्रसन्न होना एक स्वाभाविक सी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन जब जीवन में व्यक्ति सफल हो जाता है तो वो ये हमेशा कहता है, जब अपनी उस सफलता की कहानी दूसरों को बताता है, तो वो ये कहता है कि ये सारी सफलता मैंने अर्जित की है, ये सारी सफलता का सारा श्रेय मेरा है, ये मेरे होते हुए ही संभव हो पाया है। और जब इस प्रकार से अपनत्व का भाव आ जाता है, ये मेरा वाक्य जब जीवन में शामिल हो जाता है, तो ये मेरा वाक्य ही सबसे खतरनाक सिद्ध होता है। यहाँ पर इस बात का मान करने की बजाय यदि हम अपनी सफलता के श्रेय का योगदान हमारे जीवन में जितने भी व्यक्ति हैं, जिन ने हमारी सफलता के लिए अपना दिन रात एक कर दिया है, या जिस भी इष्ट की प्रार्थना से ये सब कुछ संभव हो पाया है, ये सारा श्रेय हमें हमेशा उनके साथ साझा करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अब इस बात पर महाराज जी की शिक्षा को यदि हम देखें तो महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी की एक शिक्षा इस बात पर, इस बिंदु पर बिल्कुल सटीक बैठती है। महाराज जी की एक शिक्षा है, महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव स्थिर होना चाहिए। व्यक्ति के मस्तिष्क में कभी भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि यदि जीवन में बहुत सफलता हमें मिल चुकी है तो उस सफलता में बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, उसको बढ़ चढ़कर बताना, किसी बात का मान करना कभी नहीं करना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत जीवन में जब बहुत ज्यादा दुख आ जाए तो बहुत ज्यादा दुखी होना भी नहीं चाहिए। जीवन में जब बहुत दुख हो जाए तब भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बहुत क्षीण हो चुका हूं, मैं जीवन से हार चुका हूं। दोनों ही स्थितियां बहुत ही भयावह सिद्ध होती हैं। व्यक्ति को हमेशा स्थिर होना चाहिए। व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, व्यक्ति के जो विचार हैं और व्यक्ति की जितनी भी जीवन को जीने की कला है, वो हमेशा एक स्थिरता पर रहनी चाहिए। महाराज जी यही कहते हैं कि हर स्थिति को समान दृष्टि से देखो। इससे ना तो जीवन पर कभी इस बात का आभास हमें होगा कि सब कुछ हमने किया है, इसका कभी भी घमंड हमारे जीवन में शामिल नहीं होगा,
ठीक विपरीत स्थिति में जब जीवन थोड़ा प्रतिकूल हो जाता है, उस समय भी हम बहुत ज्यादा दुखी होकर अपने मन को क्षीण नहीं कर बैठेंगे। तो महाराज जी की शिक्षा बहुत बहुत प्रभावी है आज के इस युग में, क्योंकि ये गलती लगभग हर व्यक्ति करता ही है। और देखिए, मन में स्थिरता का भाव कैसे आएगा, यहाँ पर यह प्रश्न भी अपने आप में खड़ा होता है। तो आइए सबसे पहले इस शिक्षा को जीवन में कैसे धारण करना चाहिए, महाराज जी की बात हमेशा हमारी सफलता का मूल मंत्र कैसे बन सकती है, अब आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये भाग सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इस भाग को समझ गया, जो व्यक्ति महाराज जी की इस बात को जीवन में उतारने में सक्षम हो पाया, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी पराजित होना ही नहीं पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जीवन में पराजय का मुख कभी आपको नहीं देखना पड़ेगा। इतनी महत्वपूर्ण बात है ये। आइए चलते हैं महाराज जी की इस शिक्षा के अंतर्गत कि महाराज जी क्या हमें मार्गदर्शित करना चाहते हैं। देखिए, जीवन में जब व्यक्ति स्थिर हो जाता है, अर्थात जब आप ये शिक्षा जीवन में अनुसरण में लेकर आएंगे, तो आपको इस समाज को, आपको इस सृष्टि को कैसे देखना है, अब इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जीवन में जब आप स्थिर होने लगते हैं तो आपको सबसे पहले जो चीज आपके जीवन में अपने आप शामिल हो जाएगी, जो चमत्कार आपके जीवन में होगा, वो क्या होगा कि आपको ये जो संसार है ये एक अलग ही तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। जब जीवन में स्थिरता का भाव आएगा तो आपके जीवन में प्रेम की प्राप्ति होगी। यानी कि जो संभाव का जो महाराज जी उपदेश देते हैं कि हमेशा इस सृष्टि को, इस समाज को समदृष्टि से देखना चाहिए, संभाव से देखना चाहिए, सभी के साथ एक जैसा उचित आचरण हमको करना चाहिए। कभी भी भेदभाव का जो प्रभाव है वो अपने मस्तिष्क पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये जो प्रेम की शिक्षा है, ये जो प्रेम का भाव है, सबसे पहले महाराज जी आपके हृदय में जागृत करते हैं। यहाँ पर महाराज जी की एक और शिक्षा आपको स्वतः ही प्राप्त होने लगती है, जो कि महाराज जी कहते भी हैं। महाराज जी कहते हैं कि सभी से प्रेम करना सीखो। और ये जो बात है ये प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार आपके जीवन में कराती है। जब आप स्थिर भाव से इस समाज को देखते हैं तो सबसे आपको प्रेम होने लगेगा। आपको इस प्रकार से सृष्टि दिखाई देगी कि हर स्वरूप में, हर व्यक्ति में आपको ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे। और मैं तो यूं कहूंगा, यदि मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से अपना अनुभव आपके साथ साझा करूं, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, जो मेरे साथ भी होता है, कि हर व्यक्ति में, हर स्वरूप में आपको महाराज जी के दर्शन होने लगेंगे। कोई भी व्यक्ति आप मार्ग में जा रहे हैं, उदाहरण स्वरूप में जब आप इस तरह से संसार को देखना शुरू करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति मार्ग में जा रहा है, उसमें आपको महाराज जी की झलक दिखेगी। ऐसा हो जाता है जीवन जैसे कि बहुत ही, यूं मान के चलिए कि किसी चमत्कारिक दुनिया में आप रह रहे हैं। ये इतना अच्छा और इतना अद्भुत होने लगता है। किसी की बात आपके हृदय को ठेस नहीं पहुंचा पाएगी। आपके मुख, आपकी वाणी से कभी किसी के लिए द्वेषपूर्ण भाव नहीं निकलेंगे। इस समाज को आप कभी भी कलंकित भाव से नहीं देखेंगे। सब कुछ जैसे चमत्कारिक स्वरूप से परिवर्तित होगा। और महाराज जी कहते ही हैं, ये महाराज जी की ही वाणी है कि मैं जब भी किसी व्यक्ति को, किसी भी अनन्य भक्त को अपना सानिध्य प्रदान करता हूं, तो सबसे पहले उसका हृदय परिवर्तित कर देता हूं। यही वो सच्चा स्वरूप है जहां पर महाराज जी की ये बात आपके जीवन में झलक आपको देकर जाएगी, एक तरह से साक्षात्कार करा कर जाएगी कि महाराज जी हृदय परिवर्तित इतनी चतुराई से करते हैं कि ना तो आपको ये बात समझ में आ पाती है और स्वतः ही ये सब कुछ होने लगता है। यूं मान के चलिए कि संसार का जो आपकी दृष्टि से आपको देखने का दृष्टिकोण है, ये पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। और यूं मान के चलिए कि जब आपके साथ ये सब कुछ अनुभूति में आने लगे, समझ जाइएगा कि महाराज जी की विशेष भक्ति अब आपको प्रदान हो गई है। और महाराज जी की जिस व्यक्ति को विशेष भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो आपकी वाणी सुनने के लिए, आपके शब्दों को सुनने के लिए इस संसार में तांता लग जाता है। इतना अच्छा स्वरूप महाराज जी आपको प्रदान करते हैं। और ये तो सब घनिष्ठता की बात है। जितनी घनिष्ठता से महाराज जी से आप जुड़ते चले जाएंगे, आपकी वाणी में दिव्यता देखने को मिलेगी। और ये वाणी की दिव्यता ही आपको संसार में बहुत ज्यादा मान सम्मान प्रदान कराती है। और महाराज जी के साथ जुड़ने वाला हर भक्त बहुत विशिष्ट हो जाता है। ये महाराज जी की कृपा से ही सक्षम हो पाता है।
तो आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ज्यादा लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।